स्टूडेंट्स, आज है जो है हम कोशिका का जो तीसरा घटक है रचना में, कोशिका द्रव्य, जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये देखिए, ये प्याज का छिलका है। ठीक है, तो ये प्याज का छिलका में देखिए आपको ये जो है, देखिए प्याज के परत की कोशिका है, क्योंकि प्याज के अंदर भी कोशिकाएं होती है। और उसके अंदर देखिए कोशिका भित्ति भी होती है, केंद्रक भी दिखाई देगा, कोशिका द्रव्य भी होगा और रिक्तिका। ये सब घटक आपको जो है वनस्पति के अंदर, यानी प्याज मतलब ये एक वनस्पति का प्रकार ही है। देखिए होगा क्या कि देखिए प्ररस कला और केंद्रक के बीच फैले तरल पदार्थों को कोशिका द्रव्य करते हैं। कि जो प्ररस कला होती है, यानी कोशिका भित्ति के जैसा, और एक केंद्रक, दोनों के बीच में एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जो तैरता, मतलब तैरता रहता है, उसको हम कहेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह देखिए हमेशा चिपचिपा होता है और निरंतर हलचल करता रहता है। तो ये ऐसा द्रव्य होता है कि जो एकदम चिपचिपा होता है और हमेशा वो हलचल करता रहता है। इसमें कई कोशिका अंग के बिखरे होते हैं। कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया घटित होने हेतु कोशिका द्रव्य एक माध्यम है। तो जो कि कोशिका के अंदर जब रासायनिक अभिक्रिया को घटित होना होता है, तब वहाँ पे देखिए कोशिका द्रव्य एक वहाँ पे माध्यम है, तो उसको वो मदद करेगा। कोशिका अंगकों के अलावा कोशिका में देखिए कोशिका द्रव्य भी होता है। ध्यान रखना है आपको, कोशिका अंगकों के अलावा भी कोशिका में कोशिका द्रव्य भी होता हुआ दिखाई देगा। कोशिका द्रव्य में देखिए अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, जीवन संकर संग्रहित होते हैं। देखिए जो हम भोजन करते हैं ना, भोजन करने के बाद में जो भी हमें जीवन सत्व मिलता है, ग्लूकोज मिलता है या अमीनो अम्ल मिलता है, तो ये सब आपको जो है कोशिका द्रव्य में संग्रहित होते हुए मतलब समझ आएंगे। बड़ी केंद्रकीय रिक्तिकाओं के कारण वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य यह किनारे की ओर ढकेला हुआ होता है। अब देखो, बड़ी केंद्र की रिक्तिका होने के कारण से वनस्पति में अगर देखेंगे तो कोशिका द्रव्य देखिए ये क्या होता है पता है, ये किनारे की ओर ढकेला हुआ आपको ये दिखाई देगा। जो देखिए राइट साइड में ये ढकेला हुआ दिखाई दे रहा है। वनस्पति कोशिका का कोशिका द्रव्य प्राणी कोशिका की कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक कणाकार व सघन होता है। तो प्राणी कोशिका से मतलब है, देखिए क्या होता है, अधिक कणाकार, मतलब अधिक छोटे छोटे कण जो है वहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं, जो प्राणी कोशिका की अपेक्षा अधिक होता है। ये कोशिका अंगक देखिए अभी कोशिका अंगक अगर हमको देखना है, देखिए क्या चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये माइक्रोस्कोप मशीन होता है। तो ये माइक्रोस्कोप मशीन के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कोशिका के छोटे छोटे अंगक हम लोग देख सकते हैं। देखिए विशेष कार्य करने वाले कोशिका की छोटी इकाई को कोशिका अंगक कहेंगे। देखिए एक विशेष कार्य जो है वो एक घटक द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ऐसी कोशिकाओं को, छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है, कोशिका अंगक कहा जाता है। ये अंगक अर्थात कोशिका के घटक है। प्रत्येक अंगक के देखिए चारों ओर प्रतिनियुक्त वसा का आवरण होता है। तो ये प्रत्येक जितने सारे अंग होते हैं ना, उसके बाजू में क्या होता है पता है, वसा, यानी कि जो चर्बी का जो आवरण होता है। प्रत्येक अंगक के चारों ओर देखिए प्रतिनियुक्त वसा का आवरण होता है। केंद्रक तथा हरित लवक के अलावा अन्य सभी अंगकों को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। देखिए केंद्रक तथा हरित लवक, इसको नॉर्मली हम तो देख सकते हैं ऊपर से, लेकिन इसके अलावा अगर सभी अन्य अंगों को हमें देखना है तो उसके लिए देखो हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ही चाहिए। तो बिना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग उसे नहीं देख सकते। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए उसके बाद में उसका घटक केंद्रक। अभी केंद्रक क्या होता है कि स्वच्छ काट पंची पे एक पानी के बूंदे लेना है। आइसक्रीम के चम्मच से आपने गाल की आंतरिक सतह को खरोचना है और चम्मच पर लगा थोड़ा पदार्थ सुई की नोक पर लेकर कांच पट्टी पर रखिए, ऐसे पानी के बूंद में फैलाना है। इस पर मिथिलिन ब्लू रंजक की एक बूंद डालना है। कवर स्लिप लगाकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो देखिए प्याज के छिलकों की आयोडीन रंजित कांच पट्टी सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखते समय प्रत्येक कोशिका में दिखाई देने वाला गोलाकार गहरा धब्बा अर्थात उस कोशिका का क्या होता है, केंद्रक होता है। जो एकदम से गोलाकार गहरा डब्बा होता है उसे हम कहेंगे कोशिका का केंद्रक। ठीक है, तो बी प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब आपको क्या होगा वो अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे नॉर्मली तो हम उसे नहीं देख सकते बिना सूक्ष्मदर्शी द्वारा, जब सूक्ष्मदर्शी हमको मिलेगी तब हम उसको देख सकते हैं। देखिए ये आपको देखिए केंद्रक, ऐसा केंद्र की छिद्र आपको दिखाई देगा। ये केंद्रक सूत्र, रंग सूत्र, ये बाहर का मतलब ये आवरण है। ठीक है, देखिए
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर केंद्रक के चारों दोहरा आवरण तथा उस पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। इन छिद्रों द्वारा केंद्र के अंदर बाहर पदार्थों का वहन होता है। देखिए, किसी केंद्र की वजह से जो पदार्थ में मतलब आवन जावन होता है, अंदर बाहर जो होते रहते हैं, केवल इसी केंद्र की छिद्र के माध्यम से ही होता है। इन छिद्रों द्वारा केंद्र के अंदर बाहर पदार्थों का वहन होता है। केंद्रक में देखिए गोलाकार केंद्र की होती है तथा रंगों का जो है सूत्र जाल होता है। रंग सूत्र यह पतले धागों जैसी संरचनाएं होती है जिसका रूपांतर कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में होता है। देखिए, रंग सूत्र ये क्या होता है बताइए, पतले धागे जैसा संरचना होता है। ये जो देखिए आपको दिखाई दे रहा है रंग सूत्र, लेकिन ध्यान में रखना है कि जब वहां पे गुणसूत्रों का विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका का जब विभाजन होता है ना, तो उसका रूपांतर क्या हो जाता है पता है, गुणसूत्रों में हो जाता है। और गुणसूत्र के कार्यात्मक घटकों को यहाँ पे क्या कहा गया है, गुण मतलब जनुक, जिसको इंग्लिश में जीन्स बोलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो कोशिका विभाजन के समय में इसका रूपांतर गुणसूत्र में हो जाता है। उसका कार्य देखिए, केंद्र का काम क्या होता है। सबसे पहला काम, कोशिका के सभी चयापचय क्रियाओं तथा कोशिका विभाजन पर नियंत्रण रखना। सबसे पहला काम है कोशिका की सभी जो चयापचय की क्रिया होती है उसके ऊपर नियंत्रण करना, और कोशिका विभाजन पर भी नियंत्रण करना। जो कोशिका का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये आप लोग 10वीं में पढ़ेंगे कि कोशिका का विभाजन क्या है, ठीक है। तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना ये केंद्र का काम होता है। सेकंड देखिए, जनुकों द्वारा आनुवंशिक गुणधर्म अगली पीढ़ी में संक्रमित करना। तो ये कोशिका, ये जो केंद्र का काम है कि पता है, जनुक के जितने भी सारे, जनुक मतलब माता पिता, जितने भी सारे उसके गुणधर्म है उसको क्या करना होता है पता है, अगले पीढ़ी में संक्रमित करना। इसलिए देखो वो गुणधर्म हमारे में आ जाते हैं, ठीक है, हमारे दादा दादी नाना नानी जो भी हो, तो सभी के गुणधर्म हमारे मतलब इसमें आ जाते हैं, क्योंकि उसमें केंद्रक ये उत्तरदायी घटक होता है। क्या तुम जानते हो, विशेष जानकारी देखिए वहां पे बताई गई है। देखिए, रक्त के लाल कणिकाओं में, जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल के केंद्रक नष्ट होने से हीमोग्लोबिन के वहन हेतु अधिक जगह उपलब्ध होती है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का वहन किया जा सकता है। अगर देखिए वहां पे आरबीसी का केंद्रक अगर नष्ट हो गया तो हीमोग्लोबिन के वहन के हेतु अधिक जगह उपलब्ध होकर वहां पे देखिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का वहन किया जाएगा। फिर वनस्पति के देखिए रसवाहिनी में स्थित चालनीय नलिकाओं के केंद्रक अगर नष्ट हो जाते हैं तो वो खोखली हो जाएगी, और तथा उनसे अन्य पदार्थों का परिवहन क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो ये एक विशेष जानकारी है जिसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगला घटक है देखिए अंतर्द्रव्य जालिका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हारी तुम्हारी इमारत में कितने प्रकार की पाइपलाइनें हैं, वो कौन कौन सी कार्य करती है, वे ना होते तो क्या होता। देखिए, अभी पाइपलाइन मतलब क्या है कि वहाँ पे गैस पाइपलाइन होती है, ठीक है, और पानी की पाइपलाइंस होती है। वैसे बहुत सारी पाइपलाइंस होती है जो गैस मतलब गैस की पूर्ति करना, पानी की पूर्ति करना, या अन्य कोई भी हो सकते हैं। तो ये मतलब उसका कार्य, वो नहीं होगी तो क्या होगा कि पानी ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, गैस फिर हमें वो टंकी लेके यहाँ वहाँ कुछ करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी समस्या निर्माण होगी। लेकिन इसका इससे कि क्या, इसके साथ क्या संबंध है देखिए। देखिए, कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थों का वहन करने वाले अंगों को अंतर्द्रव्य जालिका कहेंगे। देखिए, कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थों का, ऐसे बहुत सारे पदार्थों का जो वहन करती है, बराबर, ऐसे मतलब अंगों को हम क्या कहेंगे, अंतर्द्रव्य जालिका कहेंगे। अंतर्द्रव्य जालिका अर्थात देखिए तरल पदार्थ में से भरी हुई सूक्ष्म नलिका तथा पटल एक दूसरे से जुड़कर बनी हुई जाल जैसी संरचना आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और अंतर्द्रव्य जालिका अंदर से केंद्रक को तथा बाहर से प्ररस कला से वो जुड़ी होती है। ध्यान में रखना है, अंदर से केंद्रक और बाहर से क्या होती है, प्ररस कला से वो जुड़ी होती हुई आपको दिखाई देगी। और इसके पृष्ठ तल पर राइबोसोम्स के कण हो तो उसे रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है। अगर पृष्ठ तल पर राइबोसोम्स है तो, ठीक है, तो इसके हिसाब से वहां पे कार्य चलेगा। अब इसका कार्य देखिए क्या होगा, कोशिका को आधार प्रदान करने वाली चौखट, यानी जो हमारे शरीर में कोशिका होती है उसको आधार करना, उसका एक काम है। प्रोटीनों का परिवहन करना है दूसरा कार्य। जितने भी सारे हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन का वहन करने का काम ये अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही होता है। फिर देखिए अन्न, हवा, पानी द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले विषैले पदार्थों को पुनः पानी में घुलनशील करके शरीर से बाहर निष्कासित करना, ये देखिए अंतर्द्रव्य जालिका का काम है। मतलब कुछ अलग अलग पदार्थ आपके शरीर में जाते हैं, जहरीले पदार्थ वगैरह, विषैले पदार्थ, तो पानी शल में घुलनशील करके पुनः शरीर से मतलब उसको वापस करने के लिए ये अंतर्द्रव्य जालिका मतलब क्या है,
उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है। बाकी की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।